अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत आफ़ियत से रखे, मेरी दिली दुआ है। और मेरा कल का टॉपिक था नमाज का, और आज तीसरा है मकसद इल्म का। जो दीन की 6 बातों में से आज तीसरा है इल्म का, उसको मैं शुरू करती हूँ। इल्म का मकसद ये है कि तहकीक का जज्बा पैदा हो और जिहालत वाली ज़िंदगी हमसे दूर हो जाए। इल्म का फजीलत: जो शख्स इस्लाम को ज़िंदा करने की नीयत से इल्म सीखते सीखते मर गया, जन्नत में इसके और नबियों के दरमियान सिर्फ़ एक ही दर्जा का फ़र्क होगा। इल्म हासिल करने का तरीका 2 है, और पहला नंबर, फ़ज़ाइल की किताब को मजमा में ज़ोर से पढ़ा जाए। नंबर 2, फ़ज़ाइल की किताब को गौर और अज़मत से सुना जाए। अपनी ज़िंदगी का हर अमल उलमा से पूछ कर करें, अगर ना हो सके तो मुताबिर किताबों को देख कर करें। देखें मेरी माएँ और बहनें, इल्म का मकसद क्या है? इल्म का मकसद ये है कि हर चीज़ हम उसका तहकीक कर उस पर कुछ करें। बिना तहकीक किए, जैसा हम कोई बात किसी से सुन लेते हैं और कहने बैठ जाते हैं, सुना सुनाया बात अल्लाह ताला हम सब से निकाल दे, क्योंकि सुना सुनाया बात में बहुत गलती होता है। हर चीज़ का इल्म का मकसद क्या है? तहकीक करें। बिना तहकीक किए बदगुमानी से किसी को हम जो पाते वो कह देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाह करने से बचाए और जिहालत वाली ज़िंदगी हमसे दूर कर दे। और ये जिहालत जो है, ये आज हम घर घर में फैल चुका है। जिहालत जो है, जो हम माएँ हैं, हम अपने बच्चियों को नज़र दे डालें कि हमारे बच्चों के लिबास किस तरीके पर पहुंचा है, हमारे बच्चों का तरीका जो है वो किस तरीके तरफ पहुंचा है। हमारी बच्चियों दुकान बाज़ार, हम खुद बच्चों को भेज देते हैं कि आज का माहौल ऐसा हो गया कि बच्चियों चालाक हो जाएं, बाहर निकल जाएं, और हम उनके ऊपर ध्यान देते नहीं कि हमारी बच्चियों 5 टाइम का नमाज़ पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, और उनका जो नमाज का सूरा है, जो नमाज का जितना चीज़ है, वो बच्चों को सही मालूम है कि नहीं है। और उसको सही करने के लिए हम किसी के पास लेकर बैठाते भी नहीं कि बच्चों का नमाज ठीक हो जाए, बच्चों को सुन्नत मालूम हो जाए, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का हर चीज़ मालूम हो जाए, और हमारे बच्चों के अंदर में अमलन ज़िंदगी, वो भी हमको ध्यान करना है कि हमारे बच्चे अगर कोई दुआ सीखे उसको अमल करते हैं कि नहीं। पहले हम अपने घर में तरबियत करें, हम अपने घर में तरबियत करें। देखें, अभी मैं भी जो ये तालीम करने के लिए बैठी हूँ, क्या मुझ में गलती है? नहीं, गलती है, लेकिन मैं अगर किसी की गलती को हमदर्दी के साथ दूर करने के लिए बैठूंगी, अल्लाह ताला मेरे गलती को हमदर्दी से दूर कर देगा। मैं अगर किसी को सख्तगी से कोई बात कहूँ तो मेरे अंदर में सख्ती पैदा होगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला हम सब को, जो हमारी माई बहन हमसे आज दूर होते चली जाती हैं। दूर क्यों होते हैं? अगर कोई किसी को कोई बात हक बात बोल दिया तो वो उससे दूर होने लगा, नहीं आज हम इनके पास जाएंगे तो फिर ये हमको वही बात कहेंगे। हमको कहना मालूम नहीं है। हम कोई भी बात किसी को समझाएं, किसी को बताएं, अपने ऊपर लेके समझाएं, उनको हमदर्दी से समझाएं। अल्लाह ताला से दुआ करके अल्लाह ताला उनको हिदायत दे समझने की तौफीक अता करे। और ये हमारी बच्चियां, हमारी बहू, जो आज ये हम उनको दीनी माशरे में देखना, अपने माशरे में हम उनको देखना, जो अपने पड़ोस में, रिश्तेदार में, जहाँ से जहाँ तक हमारा नज़र जाता है, ये माहौल बहुत ख़राब होते जाता है। हम माएँ, हम बहनें अगर नज़र खोलेंगी तो हर घर ठीक हो जाएगा। अगर कोई मर्द के पास दीन आता है, मर्दानों के पास दीन आता है तो दहलीज तक आता है। कोई औरतों तक अगर दीन आता है तो उनके नस्लों तक दीन रहता है। तो इसलिए हमारा मकसद यही है कि माँ बहनों को समझाना। हम माँ बहनें दीन की तरफ आएँ, हमारी आँख खुले, अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह हमारी आँख खोल दे, जो हमारे अंदर में गलती है उसको भी दूर कर दे, और जो हमारे बच्चों के अंदर में गलती है उसको भी दूर करने में हमारी मदद कर दे। देखें, ऐसा तो हम जब कहेंगे कि हम तालीम करना, हमारे घर में बुराई है, लेकिन मानने वाला ही जन्नत को जाएगा। अल्लाह का हुक्म मानने वाला ही जन्नत को जाएगा।
चाहे हमारे औलाद हो, चाहे हम खुद हो, चाहे हमारे शौहर हो, हमारे बेटे हो, हमारे बाप हो, हमारी माँ हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे पड़ोसी हो, जो अल्लाह का हुक्म मानेगा वही जन्नत को जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पाबंद रहेगा वही जन्नत को जाएगा। और मानने में अगर हम कहेंगे उनकी बेटी उनका बात मानती है नहीं, हम क्यों माने, ये बात ना सोचें। अगर बेटी नहीं मानती है, अगर बहू उनकी नहीं मानती है, लेकिन उनको तो कहने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह का खबर पहुँचाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला उनके लिए भी हम दुआ करें, अल्लाह जिनके घर से दीन की बात होती है, जो दीन के लिए मेहनत करते हैं, जो कुरान हाफिज़ हैं, कुरान आलिम हैं, किसी तरीके से भी जो दीन के अंदर में ज़्यादा फॉलो करते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में दीनी माहौल अता कर दे, उनके बच्चों को फरमाबरदार बना दे। ये हमारी दुआ है सबके लिए, यही दुआ हमको करना ज़रूरी है। हम ये ना देखें कि वो दीनी बात करते हैं उनके घर का माहौल ख़राब है, नहीं, घर का माहौल समझने वाला हर इंसान समझते नहीं, उसको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह सबको हिदायत दे दे, बस अल्लाह ही है हिदायत देने वाला। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दुआ करने वाला हमारे हक पर कौन थे? लेकिन आज हम उनके उम्मती हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई जना करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, कोई गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक पर को दुआ नहीं किए थे कि मेरे उम्मती को अल्लाह हिदायत दे दे? और भी बहुत सारा हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए थे। हम जानमाज में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें हिदायत मिलेगी, हमारा हिस्सा वहाँ है। हम जब तक नमाज का तरतीब ना करेंगे, नमाज को ठीक ना करेंगे, नमाज के अंदर में ना जाएंगे, तब तक हमको कोई बात समझ में नहीं आएगी। और शैतान हमको फुटबॉल की तरह उड़ाते हुए ले जाएगा, शैतान हमको फुटबॉल की तरह उड़ाते हुए ले जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको, जो दुनिया में अभी भी ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत सारे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे हक पर को दुआ कबूल कर ले, हम सबको नमाजी बना दे, और हम सबको अंदर से, हमारे घर से, हमारे पड़ोस से, रिश्तेदार से जिहालत निकाल दे। ये जिहालत यहाँ तक फैल गया कि हम औरतों को देख नहीं सकती, हम औरतों को देख नहीं सकती, तो मर्दानों का क्या हाल होगा, गैर महरूम का क्या हाल होगा, वो कैसा देख सकते होंगे। हम कैसा किसी के लिए, हम ऐसा बन सबर के शादी में, पार्टी में जो निकल के जाते हैं, हम अपने ऊपर में ये करें कि हम किस तरीके से तैयार होते हैं। हाँ, अल्लाह ताला का ये है कि मैं नियत देखता हूँ, और हम क्या देखते हैं कि अगर हम तैयार हो, हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे शौहर का हुक्म है, हमारे घर में ये माहौल है, हम पहनेंगे, हमारा कोई मुश्किल नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह दिल को देखता है, जब दिल खोल के अल्लाह दिखाएगा तो फिर हम शर्मिंदा होंगे। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हमको, हमारे औलादों को, हमारे नस्लों को मरने से पहले सच्चे तौबे की तौफीक अता फरमा दे, और हमारी धोखे की आँख जो दुनिया में खुल गई, अल्लाह वो दीन के लिए खोल दे, धोखे का आँख को दुनिया में ही खोल दे दीन के लिए। क्योंकि हम सबको मरना है, ये जिस्म को कब्र में जाना है, ये हमारा ऐसा जिस्म अल्लाह ताला दुनिया में संवारने की तौफीक अता करे कि हमारे कब्र में जिस्म को कीड़े ना खाएं, सांप ना डसें, हमारे बिच्छे ना डसें। जो दुनिया में अगर कोई बात अगर हमको कोई बोल देता है, हमको वो बर्दाश्त होता नहीं, कब्र की अजाब कैसे बर्दाश्त होगी। दुनिया का ज़रा से गर्मी सीजन के हिसाब से बढ़ जाता है, हमको वो बर्दाश्त होता नहीं, कब्र की अजाब कैसे बर्दाश्त होगा। दुनिया में ज़रा सा सर्दी ज़्यादा हो जाता है, हमको वो बर्दाश्त होता नहीं। दुनिया में बारिश ज़्यादा हो जाता है, हमको वो बर्दाश्त होता नहीं। हवा ज़्यादा हो जाता है, वो बर्दाश्त होते नहीं। तो हम कब्र के अजाब कैसे सह लेंगे, जो आज हम मुरब्बी का बात मानते नहीं। हमारी माँ, हमारी जो भी हमको कहने वाले हैं कि पर्दा करो, हया करो, नमाज पढ़ो, हम उन्हीं से दूर होने लगते हैं, हम उनका बात मानते नहीं। कल हमारे कब्र में कोई जाएगा नहीं, सब नफ्सी नफ्सी आए हैं और नफ्सी नफ्सी जाएंगे। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं। ये नहीं कि आज हमारे बूढ़े होंगे, बड़े होंगे, दादा दादी होंगे, तब हमारे मरेंगे। मौत का कोई ठिकाना नहीं, पहले पोता पोती को लेगा, फिर दादा दादी का बारी पड़ सकता है। आने में तरतीब है, जाने में तरतीब है नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया से जाने से पहले दुनिया से ऐसा काम ले ले कि मरने के बाद भी हमारे अमल नामे में नेकी लिखा जाए। हमें ऐसा ना बन के दुनिया में रहें कि मरने के बाद हमारे अमल नामे में गुनाह जाकर पहुँचता रहे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों से, हमारे पड़ोस से, हमारे रिश्तेदार से जिहालत को दूर कर दे। और दीन का फजीलत ये है, इल्म का फजीलत ये है, जो भी इल्म सीखते सीखते मर गया,
इस्लाम को ज़िंदा करने की नीयत से कि मैं जो भी सीखूंगी या सीखूंगा उस पर अमल करूंगा और करूंगी और दूसरों तक को पहुंचाऊंगी। अल्लाह का ये हमारे इल्म है, हम दूसरे तक पहुंचाएं। अगर उसका इंतकाल हो जाएगा तो कल क़यामत हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उसके दरमियान में एक दर्जे का फ़र्क होगा। और इसको हासिल करने के लिए जो भी तालीम करेंगे फ़ज़ाइल की किताब को मज़मा में ज़ोर से पढ़ेंगे। फ़ज़ाइल का जो फ़ज़ाइल अमल है या कोई भी हदीस की किताब है, फ़ज़ाइल अमल तो पढ़ें, जो भी पढ़ें ज़ोर से पढ़ें ताकि जितनी औरतें आएँ, जितनी माँ बहनें आएँ, सबको सुनाई दे। फ़ज़ाइल की किताब को गौर और अज़मत से सुना जाए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हदीस पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल के अमल की किताब पढ़ते हैं, जो तालीम करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुना जाए और जितना अपनी ज़िंदगी का हर अमल उलमा से पूछ कर करें। हम कोई भी बात किसी से सुनते उस पर करने लग जाते हैं, या तो फिर किसी से कोई अगर रोक देता है, हमारे पहले तो रोकने वाले ज़्यादा हैं। हम औरतों में ज़्यादा पेशा है कि हम किसी को नेकी करते हुए देखना और पट करके रोक देते हैं कि नहीं ये चीज़ तुम करो नहीं, और वो करते करते वो भी रुकने में तैयार हो जाती हैं। न हम जब किसी को एक कलमा ठीक नहीं करा सकते, अगर वो लड़खड़ा के भी कलमा पढ़ता तो उसको रोकने क्यों बैठ जाएं? नहीं, उसको और तालीम दें कि नहीं तुम किसी से सीख के ठीक कर लो अपना कलमा। अगर ना हो सके तो मातबर किताबों को देख कर करें। ये अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे कि हम सब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। इल्म जो भी हमें पूछना है हम आलिमों से ख़बर लें, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में, जहाँ से जहाँ तक आलिम हैं। आजकल का ऑनलाइन का ज़माना है, उससे भी आप पूछ सकते हैं, अपना मसला मसाइल हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला अभी दीन बहुत आसान कर दी है। हमारे बुजुर्गान दीन जो बुज़ुर्ग थे, वो उलमा थे, जो हदीस यहाँ अभी मैं पढ़ के जो सुना थी, ये लिखने वाले बहुत मेहनत कर के दिन रात जाकर धूप हवा पानी किसी को देखे नहीं, वो यहाँ तक हम तक आसानी से पहुँचा। और अल्लाह ताला उसको बआसानी किसी को पहुँचाने में हमको बहुत मुश्किल होता है, और पीछे हटने से अल्लाह ताला हम सबको अपने मुहाफ़िज़ में रखे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता करे, और सबसे ज़्यादा जितने दुनिया में दीन फैलाते हैं, मेहनत करते हैं, उन सबको सबसे ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत के साथ दुनिया में आबाद करे, हमारी नस्लों को हम सबको हमारी नस्लों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।